नाज़रीन आदाब, 18 अगस्त 2024 मुताबिक 12 सफ़र के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। मगरबी बंगाल रियासत के सरकारी आरजी कार अस्पताल में एक खातून ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में कौमी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर धरने और एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। इस अरसे के दौरान हंगामी खिदमात जारी हैं, हालांकि OPD बंद थी। IMA की इस हड़ताल का असर कई रियासतों में नजर आया। केरला, झारखंड और नागालैंड में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सेहत खिदमात मुतासर होने की इतलात है। मुल्कगीर एहतजाज के दरमियान नई दिल्ली में डॉक्टरों ने वजारत सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की तरफ मार्च करने की कोशिश की। वो इंसाफ का मुतालबा करने निर्माण भवन पहुंचे, लेकिन पुलिस की रुकावटों ने उन्हें रोक दिया। वहीं मुजाहरा कर रहे डॉक्टरों का एक मुतालबा मरकजी हुकूमत ने कबूल कर लिया है। हुकूमत ने कहा है कि वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी बनाएगी। मरकजी वजारत सेहत ने डॉक्टरों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी कराई है। हिंदुस्तान ने ग्लोबल साउथ के ममालिक को उन तरजीहात की बुनियाद पर मुतवाजिन और पायदार तरक्की में मदद देने के लिए एक जामे ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट की तजवीज़ पेश की है और तिजारत के फरोग और सलाहियत की तामीर के लिए 2 फर्ज कायम करके $35 लाख के ताउन के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही इजलास में अपने इख्तितामी बयान में ये तजवीज़ पेश की। एक अहम सियासी पेशरफ्त में कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने हफ्ते को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी या MUDA के मामले में वज़ीर आला सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में मिस्टर सिद्धारमैया के कुनबे के खिलाफ इल्जामात लगाए गए हैं। गवर्नर का यह फैसला आज 2 सरकर्दा कारकुनों की शिकायत मौसूल होने के बाद आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में वज़ीर आज़म के जरिए यौम आज़ादी पर की गई तकरीर में सेकुलर सिविल कोड और कम्युनल सिविल कोड का शोशा छोड़ने पर सख्त हैरत और इस्तेजाब का इजहार किया है। उन्होंने इसे सोचा समझा फितना करार दिया है। उन्होंने कहा कि हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि मुसलमान हिंद मुतअद्दिद बार ये वाज़ेह कर चुके हैं कि उनके आइली क़वानीन शरीयत के अता करदा है, जिससे कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर दस्तबरदार नहीं हो सकता। खुद मुल्क की मुकन्नना ने शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को मंजूरी देकर और दस्तूर हिंद में मजहब पर चलने, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने नीज अपने कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ को एक बुनियादी हक करार दिया है। हफ्ते को रोज देव इंद्रावती कॉलेज अम्बेडकर नगर कटिहारी में मुनक़्क़िदा ज़िले सतह के मेगा रोजगार और कर्ज मेले में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगस्त के महीने की 5 तारीखें उत्तर प्रदेश में बहुत अहम होने वाली हैं। रियासत में पुलिस भर्ती का अमल 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को मुकम्मल किया जाएगा और ये पहली बार है कि रियासत में इतने बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती का इम्तिहान लिया जा रहा है। रियासत के हर जिले को नौजवानों को इस मुकम्मल शफाफ तकर्री के अमल में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम में 6752 से ज्यादा नौजवानों को तकर्री लेटर और 13,866 तलबा को टैबलेट तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि कांस्टेबल की सीधी भर्ती के बार बार होने वाले तहरीरी इम्तिहान में जिन उम्मीदवारों ने दरख्वास्त में अपना आधार नंबर नहीं बताया है, उन्हें 2 घंटे कबल इम्तिहान सेंटर जाना होगा और आधार कार्ड की तस्दीक करानी होगी। इसी तरह दीगर उम्मीदवारों को भी 2 घंटे कबल इम्तिहान सेंटर पहुंचने की हिदायत की गई है। इम्तिहान शुरू होने से आधा घंटा पहले किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। 69,000 असातिज़ा की भर्ती से मुतालिक हाई कोर्ट के हुक्म के बाद महकमा बेसिक एजुकेशन में हलचल शुरू हो गई है। इतवार को वज़ीर आला योगी इस मामले में बुनियादी तालीम महकमे के अफसरान के साथ भी मीटिंग करेंगे। काबिल जिक्र है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2019 में 69,000 असिस्टेंट असातिज़ा की भर्ती के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की नई फहरिस्त जारी करने का हुक्म दिया है। अदालत ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की सिलेक्शन लिस्टों को नजरअंदाज करते हुए कवायद के मुताबिक 3 माह के अंदर नई सिलेक्शन लिस्ट तैयार करने की हिदायत की है। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ब्रिजराज सिंह की डिवीजन बेंच ने यह फैसला अशोक यादव और दीगर उम्मीदवारों की 90 खुसूसी अपीलों पर लिया, जिसमें रिजर्वेशन कोटे की अदम तामील के मामले में गुज़िश्ता साल 13 मार्च को दिए गए सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया गया था। रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने हाई कोर्ट के इस फैसले को खुश आइंद करार दिया है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला समाजी इंसाफ की जानिब एक खुश आइंद कदम है। ये उन पसमानदा और दलित तबके के किरदारों की जीत है जिन्होंने अपने हुकूक के लिए तवील अरसे तक जिद्दोजहद की है। उत्तर प्रदेश के वजीर खजाना और पार्लिमानी उमूर और लखनऊ के इंचार्ज वजीर सुरेश
कुमार खन्ना ने आज सुबह 7 बजे शहर की सफाई के निजाम को देखने के लिए अचानक मुआयना किया। उन्होंने शहर के जोन 6 के 4 वार्ड्स का मुआयना किया। हैदरगंज वार्ड में मुआयने के दौरान उन्होंने सफाई के निजाम पर बरहमी का इजहार करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर को जोनल अफसर की तनख्वाह में कटौती करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सभी जोन के जोनल अफसरान अपने अपने जोन में बाकायदगी से मुआयना करें और नालों की साफ सफाई को यकीनी बनाएं। लखनऊ के बालागंज इलाके में वाक़ई इलाफ पैलेस में जश्न आज़ादी के सिलसिले में ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के बैनर तले एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें लखनऊ की सरकर्दा और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शामिल हुई। रिटायर्ड जज बीडी नकवी ने एक मकामी नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम में नौजवान, बुजुर्गों और ख्वातीन के माबैन जश्न आज़ादी के ताल्लुक से शहीदान वतन के वाक़यात बयान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम साल भर में कई बार होना चाहिए ताकि हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार रहे। रिटायर्ड जज ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से कहा कि मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म को आंध्र प्रदेश में हिंदू भाइयों की शादी के रस्म रिवाज और कानून को जानना चाहिए। वहाँ सगी भतीजी से शादी की जाती है, वही नागालैंड में दूसरे कवानीन है, पसमानदा जात कबाइल के दूसरे कवानीन है। इस तरीके से मुल्क के अलग अलग इलाकों की अलग अलग रस्म रिवाज है। लिहाजा वज़ीर आज़म को इन तमाम कबाइल और पसमानदा जात के बारे में और उन कवानीन के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। इसके बाद यूसीसी पर बात करनी चाहिए। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक गजा में सीज फायर के लिए अमेरिका, कतर और मिस्र समेत दीगर सालिसों की जेर निगरानी मुज़ाकरात को आइंदा हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया है। अब आइंदा हफ्ते अमेरिका, कतर और मिस्र की जानिब से जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात काहिरा में होंगे। इत्तलात के मुताबिक कतर मुज़ाकरात पर मुश्तरका बयान जारी करके बताया गया कि वाशिंगटन ने जंगबंदी से मुताल्लिक नई तजावीज़ पेश की हैं जिन पर मुशावरत की जाएगी। बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने गुज़िश्ता बातचीत के दौरान इत्तिफाक शुदा नुकात पर तेजी से अमल दरामद पर जोर देते हुए इसमें हायल रुकावटों को फौरी दूर करने की तजावीज़ पेश की है। अमेरिकी सदर बाइडन ने कहा कि किसी भी फरीक को जंगबंदी मुआहदे के लिए की जाने वाली कोशिशों को कमजोर नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश में हालात अभी पूरी तरह काबू में नहीं आए हैं, लेकिन नौतश्कील अबूरी हुकूमत के जरिए पेशरफ्त शुरू हो चुकी है। इस दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी दफ्तर ने बांग्लादेश बहरान से मुताल्लिक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि अब तक तकरीबन 650 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि तशद्दुद, गिरफ्तारी और अदालती हिरासत में अमवात के वाक़यात की गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ तरीके से जांच होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने बांग्लादेश तशद्दुद के ताल्लुक से 10 सफ़हात पर मबनी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कुछ अहम बातें दुनिया के सामने रखी गई हैं। एक और खबर के मुताबिक तुर्की की पार्लियामेंट में उस वक्त अजीब व गरीब माहौल पैदा हो गया जब हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन के दरमियान जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दोनों जानिब से एक दूसरे पर जबरदस्त मुक्केबाजी हुई। मारपीट में कई लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें ख्वातीन अराकीन भी शामिल है। हंगामा तब शुरू हुआ जब बरसर इख्तिदार AKP पार्टी के रुकन एरेलिए ओज़लान ने बाया बाजू क्रिस पार्टी ऑफ तुर्की यानी TIP के रुकन पार्लियामेंट अहमद शेख पर हमला किया, जिन्होंने कीर अताले के साथ हुकूमत के रवैये की मजम्मत की थी। उन्होंने कहा कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप अताले को दहशतगर्द कहते हैं। उन्होंने हुक्मरान अक्सरियत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सभी शहरियों को पता होना चाहिए कि इस मुल्क में सबसे बड़े दहशतगर्द इन बेंचों पर बैठे हुए हैं। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट